अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। अच्छा जी, गाड़ी है आज हमारे पास होंडा सिटी है जी, और 2019 का मॉडल है। गाड़ी 1.3 है। और ये गाड़ी हमारे पास ये बेसिकली हमारे रेगुलर कस्टमर है सुहेल साहब। तो इन्होंने को तकरीबन 3 साल पहले गाड़ी की मेरे से सर्विस करवाई थी, जब मैं एज आ टेक्नीशियन यहाँ पे काम कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने अच्छी पोस्ट पे बिठा दिया हुआ है। तो अब कस्टमर ने दोबारा मेरे से रब्ता किया, तो रब्ता करके कस्टमर ने कहा कि यार मैंने गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है। तो मैं कहा सर आपकी गाड़ी की तो मेंटेनेंस हुई हुई है, उसके बाद 40,000 किलोमीटर चल गई है। उन्होंने कहा जी कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी न्यू ली है, तो उसकी मैं मेंटेनेंस करवाना चाह रहा हूँ। तो अभी गाड़ी हमने ली है, कस्टमर से गाड़ी को चेक करते हैं कि गाड़ी चली कितना हुई है। गाड़ी तकरीबन 57 चली हुई है, और इसकी हमने मुकम्मल मेंटेनेंस करनी है, जिसके अंदर हम इंजन ट्यूनिंग, ब्रेक सर्विस, कंप्यूटर चेकअप, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, इलेक्ट्रिकल चेकअप, अंडर बॉडी इंस्पेक्शन, कंप्यूटर चेकअप, उसके बाद थ्रॉटल, कैट, फ्यूल फिल्टर, टैपट इंस्पेक्शन, सारा कुछ करेंगे। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके काम इसका स्टार्ट करते हैं। तो काम क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह हम कस्टमर का रिव्यू भी ले लेंगे साथ इंशाल्लाह। फ्यूल फिल्टर जो है वो हमने इसका खोल लिया हुआ है, और इनकी जो टंकी है उसके अंदर भी कचरा आया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, ईरानी पेट्रोल की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई हुई है। ये देखें, ये सारा कचरा है। तो इनका फ्यूल फिल्टर भी बाहर पड़ा हुआ है, वो हम वॉश करेंगे। वॉश करने से पहले भी आपको दिखाएंगे, और आफ्टर वॉश भी इंशाल्लाह आपको चेक कराएंगे कि क्या फ़र्क आया इसके अंदर। इसके अलावा इनके एसी का इशू आ रहा था, और एसी भी इंशाल्लाह हम इसी मेंटेनेंस के अंदर कस्टमर को करके देंगे कि एसी इनका सही नहीं चल रहा था। तो जब हमने इसको डायग्नोज किया, डायग्नोजिंग के अंदर हमें पता चला जी कि इनकी जो अंदर से वायर्स हैं ना वो सारी निकली हुई हैं, और कुछ एक दो ख़राब हैं और एक दो वैसे ही अंदर से निकली हुई थी। तो पहले सारा कुछ हम इसका क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद इसको गाड़ी को चला के चेक करेंगे। अगर तो इसकी गाड़ी क्लियर हो गई तो वेल एंड गुड है, वरना फिर हम लोग इसका एसी सर्विस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और सारा कुछ साथ साथ कस्टमर को गाइड करते रहेंगे। स्पार्क वायर्स हमने इसकी खोली हैं, तो इसका जो बेसिकली गाड़ी का जो टैपर कवर गैन है वो लीक है, और उसकी लीकेज की वजह से इसकी जो ये वाली वायर्स हैं, ये वाला जो रबर लगा होता है ना, ये वाला ख़राब हो जाता है। और जब फिर ये ख़राब होता है तो फिर जो हमारी क्वाइल्स हैं वो ऐसा उसके अंदर ऑयल जाना स्टार्ट होता है, और फिर जो इग्निशन क्वाइल्स है वो ख़राब हो जाती हैं, जो कस्टमर को कॉस्ट करती हैं तकरीबन 70,000 के करीब। और जो इसका टैपर कवर जैन है, कस्टमर वो नहीं चेंज करवाते हैं, बाद में स्पार्क क्वाइल चेंज करवाने वाली साइड पे चले जाते हैं। इसकी जो क्वाइल्स हैं वो तकरीबन 77,000 के करीब हैं, और जो इसका है टैपर कवर जैन वो तकरीबन कोई 4,000 के करीब है। तो बेहतर ये है कि वो चेंज करा लेना चाहिए, ना कि ये चेंज करानी चाहिए। ये यहाँ से सारी लीकेज हो रही है इसके टैपर कवर की। टैपर कवर जैन इसका चेंज करके हम कस्टमर को इंशाल्लाह इंजन वॉश करके देंगे, ताकि कस्टमर को फील हो कि पहले और बाद में क्या फ़र्क आया गाड़ी के अंदर। ये सारा नीचे जितना भी ऑयल है ये सारा टैपर कवर जैन की लीकेज है। थ्रॉटल हमने खोली है तो उसकी ये कंडीशन है। इनटेक खोला तो उसकी ये अंदर से ये कंडीशन है। एयर फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है लोकल, और हमने कस्टमर को जेन्युइन रिकमेंड किया, लेकिन कस्टमर ने कहा कि यार मैंने लोकल वाला ही डालना है। तो कस्टमर आफ्टर मार्केट गए हुए हैं, तो वो हमें फ़िल्टर ला के इसका दे देंगे, तो हम लोग लगा देंगे। हमारे वाले में और इसमें फ़र्क ये होता है कि इसकी ये जो कॉटन आप देख रहे हैं इसके अंदर अच्छा खासा फ़र्क होता है हमारे वाली में और इसमें। हमारे वाला 10,000 किलोमीटर चलता है, और ये वाला आप 40,000 किलोमीटर भी चला लेंगे तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। दोनों साइड इसकी सेम रहती हैं। फ्यूल फिल्टर हमने गाड़ी से निकाल लिया था, अब इसे खोलते हैं, खोल के इसकी कंडीशन देखते हैं अंदर से क्या है। अभी ये पंप की कंडीशन है, ये सारा कचरा है।
अब अगर कस्टमर थोड़ी देर इसे और ना कराता तो ये वाला जो कचरा है ये बढ़ जाना था, और बढ़ के इसने ये वाली सारी चीज़ कवर कर लेनी थी, और फिर जब गाड़ी ने ज़ोर लगाना था तो इसका फ्यूल पंप ख़राब हो जाता था ज़्यादातर। और ये तकरीबन 48,000 का कॉस्ट करता है हमें, ये सारा कचरा है। ये इसके फ्यूल फिल्टर की कंडीशन है। ये ऊपर से हम लोग साफ पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें, और नीचे से ये वाला पेट्रोल निकल रहा है इसमें से। अभी हम लोग कर रहे हैं जी इसकी ब्रेक सर्विस। और ब्रेक सर्विस के अंदर जो एक ज़रूरी और अहम चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि लोग इसके ऊपर हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग के साथ इसको नुकसान होता है, एक तो इसके ऊपर निशानात पड़ जाते हैं, और दूसरा जो है वो अंदर इसके लेदर्स होते हैं, तो लेदर्स के भी टूटने का ख़तरा होता है। तो इसको जब भी खोलें तो हमेशा इसी तरह खोलना चाहिए जैसे हम लोग खोल रहे हैं। पहले हमने बोर्ड लगाया हुआ था ऊपर वाले सुराख के अंदर, अब नीचे वाले के अंदर लगाएंगे। यहाँ से खुल चुका होगा, नीचे वाली साइड से बंद है। इसके लेदर्स की अंदर से ये कंडीशन है। हमने कटलरी कन्वर्टर इसके दोनों खोल लिए हैं, और कटलरी कन्वर्टर की अंदर से कंडीशन ये है। फ्यूल फिल्टर हमारा क्लीन हो चुका हुआ है, ये सारा पेट्रोल इसी में से निकला हुआ है। ये पेट्रोल है, ये जो आपको मोबाइल फील हो रहा होगा ना, ये सारा पेट्रोल है। ये देखें ज़रा नीचे क्या निकला हुआ है इसके अंदर से। और अभी इसकी ये कंडीशन है। जिस तरह का पेट्रोल हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं उसी तरह का सेम नीचे से निकल रहा है। इस वाले पेट्रोल में और इस वाले पेट्रोल में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ये हमने इसका टैपर कवर खोला है जी वाल्व क्लीयरेंस के लिए, और मैंने आपको बताया था कि इसका टैपर कवर जैन जो है वो चेंज होने वाला था। ये लास्ट टाइम जिस बंदे ने खोला है उसने इसकी ये कंडीशन की हुई है कि उसने सारी के ऊपर सिलिकॉन लगा के इसको बंद किया हुआ है, लेकिन इसकी जो लीकेज है वो फिर भी नहीं रुकी। तो होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब के जो ये टैपर कवर जैन है उनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती सिलिकॉन। उसने सारी जगह के ऊपर सिलिकॉन लगाई हुई है, लेकिन फिर भी इसकी लीकेज नहीं रुकी हुई। प्लग हमने इसके खोले हैं तो प्लग्स की ये कंडीशन है। प्लग भी इसके चेंज होने वाले हैं, तो कस्टमर को बताते हैं, फिर कस्टमर जैसे कहेंगे वो कहेंगे इनको क्लीन करके लगा दें तो हम लोग क्लीन करके लगा देंगे। अगर वो कहेंगे इनको चेंज कर दें तो फिर हम लोग इसको इंशाल्लाह चेंज कर देंगे। कटलरी कन्वर्टर हमने वॉश कर लिया है। पहले वाली आपने इसकी कंडीशन देख ली थी, अभी बाद वाली कंडीशन है। डिस्क पैड की इनकी ये कंडीशन है, अभी ठीक है इनके डिस्क पैड। तो हम लोग इसकी ब्रेक सर्विस करके यानी कि इनकी क्लीनिंग करके तो उसको वापस लगा रहे हैं। जो कस्टमर ज़्यादा देर तक ब्रेक सर्विस इसकी नहीं करवाते हैं तो उसके साथ ये वाली जो ड्रेन लाइन है ये बंद हो जाती है। जब ड्रेन लाइन बंद हो जाती है इसकी तो फिर ये ज़्यादा घिसना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सारी इसकी ड्रेन लाइन बंद हुई हुई है, ये चेक करें। ये सारा अंदर कचरा है। अब दोनों साइड की ब्रेक सर्विस करके हम लोग इसके डिस्क पैड वगैरह क्लीन करके वापस लगा देंगे। रूटर्स जो हैं वो कस्टमर के ठीक है, तो इनको टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो जो खरादिए का काम है ना जी वो इसके अंदर नहीं होने वाला है। इधर वाला रूटर भी हमारा ठीक है और इधर वाला भी ठीक है हमारा। टैपर कवर जैन की ये कंडीशन की हुई है।
थ्रॉटल बॉडी हमने क्लीन कर ली है इसकी, पहले की कंडीशन आपने देख ली। ये मैप सेंसर और मैप सेंसर भी हमने इसका खोला हुआ है, इन दोनों को भी हम लोग क्लीन करके लगाएंगे। फ्यूल फिल्टर की फिटिंग होगी हुई है सारी, वो हमने क्लीन करके इसकी फिटिंग कर दी हुई है। अभी हम लोग खोल रहे हैं इसका एसी सर्विस। तो एसी की ब्लोअर की जो कंडीशन होगी वो भी आपको दिखाते हैं किस कंडीशन के अंदर था ये। एसी सर्विस के लिए हमने इसका ब्लोअर खोला हुआ पूरा, अभी हम लोग एसी सर्विस करके लगाएंगे इसकी। प्लग हमने इसके क्लीन कर देंगे, हमें प्लग क्लीन करके लगा देंगे। कस्टमर ने कहा कि यार ये वाले चलाने, अभी हम लोग इसको क्लीन करके लगा रहे हैं वापस, तो ये चलेंगे इंशाल्लाह। अंदर से इसके ब्लोअर की ये कंडीशन है। सही करना चाहिए। हमारे पैकेज के अंदर इनकी व्हील बैलेंसिंग भी इंक्लूडेड थी, तो वो भी हमने कर ली हुई है। अभी हम लोग इसके व्हील लगा रहे हैं। इसी तरह इस वाले व्हील के ऊपर भी ये वेट लगा, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी भी व्हील बैलेंसिंग होगी, ये भी लगा फिटिंग कर रहे हैं हम सारी गाड़ी की तकरीबन। ये हमारा जैन आ गया नया वाला, और ये पुराने वाला साथ पड़ा हुआ है। अभी कस्टमर आएंगे तो उनका ये वाला जैन हम लोग वापस कर देंगे इसका। पुराना कस्टमर का जितना भी सामान होता है हम लोग कस्टमर को रिटर्न करते हैं। सामान हमारा सारा वॉश हो चुका हुआ है। अभी हम लोग इसकी फिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं इसकी वाल्व क्लियरेंस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अभी हम लोग कर रहे हैं जी इसकी कंप्यूटर स्कैनिंग, यानी कि जिसके साथ हर चीज़ की हमने कैलिब्रेशन करनी होती है। थ्रॉटल की लर्निंग चर्निंग और सारा कुछ इसी के साथ हमने करना होता है। और ये क्लियर होता है तो फिर हम इंशाल्लाह गाड़ी का रोड टेस्ट करते हैं और साथ कस्टमर का रिव्यू भी लेते हैं। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से क्लियर है और कस्टमर ऑन स्टीयरिंग है। कस्टमर से पूछते हैं कि गाड़ी जब वो लेके आए थे तब में और अब में क्या फ़र्क आया, जो हमने काम किए हैं उसका कोई डिफरेंस भी आया गाड़ी के अंदर या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है तला? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं कमालिया से। तला भाई आपको पता ही है कि सर्विस पहले भी आपसे ही कराते हैं। सही। तो अब ये मैंने गाड़ी को चेंज की थी, मैंने यूज़ में ली थी। जी जी। तो मैंने कहा पहला चेकअप आपके पास कराए, तो गाड़ी ना भारी भारी चल रही थी जी, तो आवाज़ें भी आ रही थी इसमें। लेकिन ये है कि आपने सर्विस की है तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब स्मूथ ड्राइव है जी, और इसमें कोई आवाज़ें वगैरह भी नहीं है, सारा कुछ ठीक हो गया। गाड़ी के पिकअप के अंदर कोई फ़र्क आया सर? हाँ काफ़ी फ़र्क आया उसमें ना। गाड़ी रिस्पॉन्स कर रही है? रिस्पॉन्स हाँ बिल्कुल, पाँच जैसे ही तो बातें हैं तो रिस्पॉन्स करती है गाड़ी। कितने % सेटिस्फाइड है सर आप? मैं 100%। चले थैंक यू सर। थैंक यू। आपका वो जो बिल था वो जितना आपको बताया गया था वो भी मकबूल बना दिया? उससे भी बढ़ के आपने डिस्काउंट ही करा के दिया, काम ही बनाया। चले थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।